जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव, सही है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, सही है। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी, सही है। बताइएगा महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंड गांव वैशाली में, सही। इनके पिता का नाम क्या बोले? इनके पिता का नाम सिद्धार्थ। किस कुल से संबंधित थे? किस कुल से संबंधित थे? बोलिएगा आप लोग। ज्ञात्रिक कुल, सही है। बताइएगा महावीर की पत्नी का नाम क्या था? माइनस कर लीजिएगा। बताइए महावीर का पति यशोदा, सही है। यशोदा, यशोदा कीजिएगा। बताइएगा, बताइएगा पुत्री का नाम क्या था? अनुज्ञा प्रियदर्शनी, सही है। बताइएगा महावीर के बचपन का नाम? माइनस कर लीजिए, बोलिए। बोलिए वर्धमान, सही है। बताइएगा बड़े भाई का नाम? क्या दे रहे हैं, बोलिए। नंदी वर्धन है, सही है। नंदी बोल रहे थे ऊपर से, नंदी वर्धन। चलिए बताइएगा 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को कहाँ, किस नदी के नीचे उनको ज्ञान पड़ा? वो तो ऋजुपालिका नदी है। हाँ सही है, नदी का। किस वृक्ष के नीचे? कहाँ से? साल, सही है, साल वृक्ष। बताइएगा जिन का मतलब क्या होता है महावीर के, मतलब बौद्ध में जिन का मतलब? पास है, बोलिएगा आप लोग। जिन का मतलब विजेता, विजेता होता है। आहर्त का मतलब बोलिएगा आप लोग। पूज्य, पूज्य होता है। निग्रंथ का मतलब बंधनहीन, बिना बंधन का होता है। चलिए बताइएगा महावीर की शिक्षाओं का वर्णन, जहाँ भिक्षुओं के आचार संहिता का पालन करने का वर्णन किया जाता है, किसमें वर्णित है? बोलिएगा। पास है, पास है, उत्तरायण होगा। उत्तरायण सूत्र, उत्तरायण सूत्र। बताइएगा महावीर ने अपनी उपदेश किस भाषा में दिए थे? प्राकृत, सही है। अर्धमार्गी, सही है। बताइए महावीर के अनुयायियों को मूलतः क्या कहा जाता था? निग्रंथ, सही है। बताइए महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? जामिल, सही है। प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा, सही है। बताइए ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह? शार्ट, सही है। अजितनाथ का? हाथी, सही है। संभवनाथ? घोड़ा, सही है। बताइएगा संपार्श का? संपार्श के स्वास्तिक, सही है। शांति का? हिरण, सही है। अरनाथ का? 18वां थे। हाँ प्रतीक चिन्ह वही पूछ रहे हैं, बोलिएगा। मीन, नामी का बोलिएगा। नामी का किसमें थी ये? बोलिएगा आप लोग। नीलकमल, सही है। अरिष्टनेमी प्लस वन था, प्लस वन। अरिष्टनेमी का प्रतीक, प्रतीक, प्रतीक। मतलब क्या थे ये कि? हाँ अरिष्टनेमी, बोलिएगा। शंख, सही है। बताइएगा, रहने दीजिए ना इसका। हाँ सर्प, सही है। महावीर का सिंह है, सिंह है, सिंह, सही। बताइएगा महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में विभाजित किया था? 11, सही है। बताइएगा अकेला ऐसा गंधर्व जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा, कौन सा था? आर्य सुशर्मा। स्वामी महावीर के भिक्षुणी का संघ की प्रधान कौन था, कौन थी? चंदना, सही है। अस्तुलभद्र क्या कहलाए? अस्तुलभद्र के शिष्य क्या कहलाए? तो क्या अस्तुलभद्र के? श्वेतांबर। भद्रबाहु के? दिगंबर, नग्न रहने वाले। बताइएगा जैन धर्म में कितने रत्न थे? इनका क्वेश्चन। 3 रत्न। 3 रत्न कौन कौन थे?
ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तीन रत्न है, बताइए। पास है, बोलिएगा। आचरण, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन में सही विश्वास, सम्यक ज्ञान में सही ज्ञान और सम्यक आचरण में सही आचरण। चलिए बताइएगा, जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माण किन दो मूल तत्वों से हुआ है? जीव और अजैव, सही है, जीव और। जैन धर्मों के सप्त भंगी ज्ञान के अन्य नाम क्या क्या है? जो जैन धर्म का मौलिक सिद्धांत भी है। नहीं, वो सब नहीं, बोलिएगा। जैन धर्म के सप्त भंगी ज्ञान के अन्य नाम, जो जैन धर्म का मौलिक सिद्धांत भी है। स्यादवाद और अनेकांतवाद है, स्यादवाद और अनेकांतवाद। बताइए, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को किस दर्शन में ग्रहण किया था? किस दर्शन से? बोलिएगा। सांख्य दर्शन, सही है, सांख्य दर्शन। बताइएगा, राजस्थान में माउंट आबू पर स्थित जैन मंदिर किसके द्वारा बनवाए गए थे? बोलिएगा। विमल शाह, सही है, विमल शाह। बताइएगा, मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कौन था? मथुरा, सही है। मथुरा का संबंध किस धर्म से था? जैन धर्म से। जैन तीर्थंकर की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित किसमें है? कल्पसूत्र में, सही। चलिए बताइएगा, मंगल पांडे ने कब लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूरॉन को गोली मार दिया था? हाँ, सही है, 29 मार्च 1877। बताइएगा, फांसी पर चढ़ने से पहले मंगल पांडे ने कौन सा नारा दिया था? हल्ला बोल, सही है। बताइएगा, मंगल पांडे कौन से इन्फेंट्री से संबंधित थे? 34वां, सही है। मेरठ की पैदल टुकड़ी 20वीं इन्फेंट्री की क्रांति 1897 की क्रांति का शुरुआत की कब? 10 मई 1857। 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। और प्रधानमंत्री को पाम्स्टन, लिबरल पार्टी से अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण कब हुआ था? प्रारंभ हुआ था? अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण कब हुआ था? पास है, माइनस कर लीजिए, बोल। पास, माइनस कर लीजिए, 48 में है, 1748 में। बताइएगा, अंग्रेजी भारतीय जनक किन्हें पुकारा गया था? अंग्रेजी भारतीय का जनक, भारतीय सेना का जनक। हाँ, जैसे स्ट्रिंजर लॉरेंस को। बताइएगा, किस कमीशन की रिपोर्ट पर सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपीय सैनिक का अनुपात बढ़ाया गया? पील कमीशन, सही है। बताइएगा, किसने यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है 1857 की क्रांति को बोला? वीर सावरकर। यह राष्ट्रीय विद्रोह था? हाँ, डिजरायली, सही है। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था? सही है, सीले और लॉरेंस थे। बताइए, किसने कहा कि अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था? आउटरम और डब्ल्यू टेलर। बताइएगा, बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था, कौन बोले? टी आर होम्स, सही है। धर्मांधियों का ईसाई को विरुद्ध युद्ध था? हाँ, रिज, रिज। बताइएगा, भारतीय को सेना में ऊंचे से ऊंचे प्राप्त होने वाला पद सूबेदार था से। किसने कहा कि लक्ष्मीबाई को मतलब क्रांतिकारियों में अकेली मर्द? हीरोज कहा था, सही। बताइएगा, दिल्ली के का भारतीय नायक कौन था? बहादुर शाह जफर और बख्त खान से नेतृत्व किया। कानपुर में नाना साहब धुंधुपुत्र और इसके नेतृत्व तात्या टोपे किए थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल। बताइए, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। इलाहाबाद में लियाकत अली। जगदीशपुर में कुंवर सिंह। बरेली में पास है, बोलिए तो जल्दी। हाँ, माइनस कर लीजिए।
माइनस कर लीजिए। खान बहादुर खां, खान बहादुर खां। फैजाबाद, फैजाबाद, फैजाबाद। अहमदुल्ला सही है, अहमदुल्ला। बताइएगा फतेहपुर, अजीमुल्ला सही है। बताइएगा तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। बताइए, बताइएगा जगदीशपुर को कौन दबाया था? ब्रिटिश नायक टेलर और विंसेंट आयर। झांसी को हीरोज, कानपुर को कैंपबेल, दिल्ली को निकलसन तो मारा गया था, उसके बाद हडसन आया था। बरेली को हडसन सही है। फैजाबाद को नील, नील कर्नल नील। बताइए फतेहपुर को माइनस कर लीजिए। रेनर्ड था, रेनर्ड, रेनर्ड। चलिए बताइएगा भारत का सबसे उपजाऊ मृदा कौन सा है? जलोढ़ मृदा सही है। बताइएगा ये भारत के लगभग कितने क्षेत्रफल पर फैला? 40%। बताइएगा पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? बांगर सही है। नई जलोढ़ को खादर। उर्वरता की दृष्टि से सबसे अच्छी कौन माना जाता है, किस मिट्टी? जलोढ़ मृदा को। बताइएगा ये काली मिट्टी को काला रंग किसके कारण, किसकी उपस्थिति के कारण? हाँ, टिटेनिफेरस, मैग्नेटाइट और जीवाश्म की उपज। बताइएगा किस मिट्टी को रेगुल मिट्टी के नाम से जाना? काली मिट्टी को। कपास की मिट्टी किसे कहा जाता है? काली मिट्टी को। बताइएगा लाल मृदा में कौन किस तत्व की अधिकता होती है? लेटराइट मिट्टी पास है, बोलिएगा सिलिका और आयरन। बताइएगा किसके उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है? लौह ऑक्साइड के कारण। और जल जब मिल जाता है तो किस रंग का हो जाता है? माइनस कर लीजिए, पीली, पीली रंग। बताइएगा इसकी प्रकृति कैसी होती है? हाँ, अम्लीय सही है। बताइएगा किसके इस्तेमाल से लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जा सकती है? चूना, चूना सही है। बताइएगा गहरी लाल लेटेराइट मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? पास है, बोलिएगा। नहीं, बोलिए, हम तत्व पूछ रहे कौन कौन सा, बोलिएगा क्या? लौह ऑक्साइड और पोटास का। बताइएगा काजू जैसे फसलों की खेती के लिए किस मिट्टी की उपयोगिता है? लेटेराइट मिट्टी, लाल लेटेराइट मिट्टी। बताइएगा सफेद लेटेराइट की उर्वरता कम, सबसे कम होती है और ये इसका सफेद रंग किसके कारण होता है? केओलिन के कारण। इलायची और काजू की खेती के लिए किस मिट्टी का उपयुक्त होता है, कौन सा? लेटेराइट मिट्टी सही है। किस मिट्टी में सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का अनुपात अधिक होता है? सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का अनुपात अधिक होता है। माइनस कर लीजिए। पास है, लवणीय मृदा। बताइएगा देश में मृदा अपरदन व उसके दुष्परिणामों परिणामों पर नियंत्रण हेतु केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया था? 1953 सही है। बताइएगा मरुस्थलीय वनस्थल की समस्या अध्ययन के लिए जोधपुर में केंद्रीय शुष्क अनुसंधान की स्थापना 1959 में। भारतीय मिट्टी में किस तत्व की कमी है? हाँ, बोलिए। हाँ, दो भी बोलिएगा चलेगा। माइनस कर लीजिएगा, मैग्नीशियम है ही नहीं। हाँ, फास्फोरस सही है, मैग्नीशियम है ही नहीं। चलिए उद्गम स्थल इनका गोसाई स्थान की चोटी से। बताइए इसे नेपाल में क्या कहा जाता है? सप्तकोशी सही है।
यह बिहार में कहाँ प्रवेश करती है कोसी? सुपौल जिला। भारत का ये सबसे कोसी नदी घाटी परियोजना कब प्रारंभ हुआ था? 54 सही है। और कोसी नदी की लंबाई 729। बताइएगा फल्गु नदी का उद्गम स्थल आपका? फल्गु नदी का उद्गम क्या है? हाँ, हजारीबाग पठार से। बताइएगा ये दो नदियों के मिलने से बनता है, कौन कौन सा नदी? पास है, बोलिएगा आप लोग। निरंजना और मोहना दोनों। बताइएगा ये अंत में यह अंततः किस नदी में जाके मिल जाती है? पुनपुन नदी में। अच्छा बताइएगा गया किस समस्तीपुर, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, बूढ़ी गंडकी। हल्ला काहे कर रहे थे? हाजीपुर गंडक नदी सही। सोनपुर गंडक नदी। गया फल्गु नदी। फतुहा पुनपुन तथा गंगा दोनों। बताइएगा किस पोरीफेरा को वीनस की पुष्पा मंजूषा कहते हैं तथा जापान देश में लोगों को उपहार के रूप में दिए जाते हैं? नहीं है, बोलिए। यूप्लेटेला। बताइएगा किस जीव को बाथ स्पंज कहते हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल स्नान के समय गंदगी साफ करने में किया जाता है? ऑप्शन दीजिएगा, ऑप्शन से चल जाएगा। नहीं बोलिएगा। मतलब कि क्या बोलूं? हम नहीं बोलेंगे। आंसर गलत है। यूस्पोंजिया है, यूस्पोंजिया। बीच में काहे इतना बोल रहे हैं? आदत खराब हो गया, बीच में पकड़ के गैदरिंग कर देते हैं सब आदत। चलिए बताइएगा ऑस्ट्रिया तथा ऑस्कुलस की उपस्थिति किस संघ के जीवी का विशेष लक्षण है? पास है, बोलिए। पोरीफेरा। बताइए हाइड्रा किस संघ के जीव है? बोलिएगा आप लोग। सिलेंट्रेटा है, सिलेंट्रेटा। बताइएगा निडेरिया संघ के जीवों के वैज्ञानिक बताइएगा, आप ही लोग बताइए। किस संघ के जीवों के लार्वा को प्लेनुला कहते हैं? माइनस कर लीजिएगा। निडेरिया। चपटे फीतानुमा परजीवी कृमि किस संघ के सदस्य होते हैं? उनका क्वेश्चन। चपटे फीतानुमा परजीवी कृमि किस संघ के सदस्य होते हैं? माइनस कर लीजिएगा। प्लेटी हेलमिंथ्रिस सही है। फीता कृमि किसका कृमि कहते हैं किसे? फीता कृमि है तो पूछ रहे नहीं, वो क्या कहते हैं उसको? बोलिएगा। टीनिया सोलियम। बताइएगा, वैसा पूछना पड़ेगा जवाब दे। जंतु जगत में वास्तविक देव गुहा की उपस्थिति किस संघ के जीवों में प्रारंभ हुई थी? बोलिएगा। एनिलिडा सही है। जोंक तथा केचुआ किस संघ के जीव हैं? माइनस कर लीजिएगा। एनिलिडा। चलिए जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ ऑर्थोपोडा सही है। सिल्वर फिश किस संघ के जीव हैं? सिल्वर फिश किस संघ के जीव? ऑर्थोपोडा सही है। तिलचट्टा का हृदय कितने कक्ष के होते हैं? 13 सही। किस कीट के शरीर से स्रावित पदार्थ का से लाह उत्पन्न होता है? माइनस कर देंगे, बी नहीं है ऑप्शन, सी में है। बोलिएगा। लेसिफर। रेशम का उत्पादन किससे होता है? पास है, बोलिएगा। प्यूपा। रेशम कीट के प्यूपा से। बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? डंक में। इनका क्वेश्चन था।
प्लस 2 कीजिए इनको। हाँ, झींगा तथा केकड़ा जीव जिसे मनुष्य द्वारा भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है किस संघ में है? ऑर्थोपोडा सही है। ऑक्टोपस बताइएगा है क्या है? माइनस कर लीजिए। ऑर्थोपट ऑक्टोपस मृदु कवची। मृदु कवची जल समान तंत्र की उपस्थिति किस संघ के जीवों के लक्षण है? पास है, बोलिएगा। जल समान तंत्र की उपस्थिति किस संघ के जीवों के लक्षण है? सही है, इकाइनोडर्मिटा। कौन सा जीव इकाइनोडर्मिटा ऑप्शन बोला। संसार में किसकी किसकी जीव की संख्या सबसे सर्वाधिक है? मछली मछली सबसे ज्यादा सही है। सबसे विषैली मछली बोलिएगा आप लोग। पाषाण सही है। मच्छर के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली गेम्बूसिया सही है। शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है? एक भी नहीं होता। चलिए बीच में नहीं बोलना है। मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? टेडपोल सही है। मेढक के हृदय कितने कक्ष के होते हैं? 3। शीत रक्तीय प्राणी कौन मछली भी होता है? सही है, मछली छिपकली मेढक सब है। उच्च तापक्रम पर किसी जंतु का प्रसुप्ति को क्या कहते हैं? एस्टिवेशन एस्टिवेशन। नृशंस प्राणी कौन सा है? नृशंस प्राणी बताइए ना कभी ना। नृशंस प्राणी कछुआ सही है। कछुआ कछुआ है। सबसे विषैला सर्प करेक्ट सही है। करेक्ट। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप किंग कोबरा। पहला क्लोन पक्षी डॉली कौन सा पशु था? भेड़ सही है। भेड़। डायनासोर थे किस सरीफ थी तो मेसोजोइक का था। विषैली छिपकली बोलेगा। हीलोडर्मा या लीलोडर्मा इसमें लिखा है, लेकिन हीलोडर्मा है। उड़न उड़न छिपकली हाँ बोलिएगा। डेक्रो। समुद्री सर्प कहा जाता है किसे? बोलिएगा। हाइड्रोफिश। पक्षियों की हड्डी होती है वातिल सही है। वातिल वातिल। पृथ्वी पर विशाल जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग। सबसे छोटा पक्षी गुंजन पक्षी इसमें दिया है, लेकिन हम भाई सही है। न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला हुरणहीन कीवी। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? अंटार्कटिका में। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज दौड़ सकता है? ऑस्ट्रिच वही है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर सही है। पावा क्रिस्टस किसका वैज्ञानिक नाम है? मोर का। वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है? गुंजन पक्षी सही है। घरेलू छिपकली छिपकली चिकनी दीवार पर किसकी उपस्थिति के कारण चढ़ जाती है? हाँ सही है। गद्दी। आज क्वेश्चन भी था। स्तनधारी वर्ग का विशिष्ट लक्षण क्या है? सही है। स्तन ग्रंथियां होगा, श्वेत ग्रंथि सही है। बताइएगा डॉल्फिन वर्गीकृत किए गए हैं किसमें? किस वर्ग में? स्तनी वर्ग में। भारत का राष्ट्रीय स्तनी भारत का राष्ट्रीय स्तनी कौन सा है? स्तनी स्तनी पास है, बोलिएगा। माइनस कर लीजिएगा। बाघ। स्तनी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? नहीं 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 वो गलत है। एक नंबर तो आप ही है। चल चले बताइएगा। स्तनी के हृदय कितने कोष्ठ के होते हैं? 4 सही है। केंद्रक विहीन लाल रुधिराणु किसमें होता है? स्तनी में नहीं, हम स्तनी में पूछ रहे थे।
सही। वेल का हृदय कितने चेम्बर का होता है? 4 चेम्बर, सही है। लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र किसमें पाया जाता है? चमगादड़ में। एक से 10 सितंबर में था, 15। हल्ला नहीं, शांति। चलिए, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में एशिया के सबसे सुरक्षित देश किसे घोषित किया? सिंगापुर। आदिवासी भाषाओं के संरक्षण के लिए भारतीय सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किस नाम से आदिवानी? किस देश ने फ्रांस से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की 80वीं वर्षगांठ मनाई है? वियतनाम, सही है। किस भारतीय वायुसेना ने रखरखाव प्रमुख नियुक्त किया गया है? किसे? किसे भारतीय वायुसेना में रखरखाव प्रमुख नियुक्त किया गया? बोलिएगा। संजीव घुराटिया। कौन सा संग्रहालय 2027 में 16वीं शताब्दी का वृंदावनी वस्त्र भारत का उधार करेगा? उधार देगा। भारत को उधार देगा। हाँ, ब्रिटिश संग्रहालय, सही है। डच ग्रां प्री किसने जीता है? क्या? डच ग्रां प्री। पिया शास्त्री, ऑस्कर पिया शास्त्री। 1 सितंबर को किसने अपना 8वां सदस्थापना दिवस मनाया है? गलत बोले हैं, हमको पूछना था इंडिया पोस्ट पेमेंट ने कब अपना वो 1 सितंबर होगा। एनसीईआरटी के 65वें स्थापना दिवस पर कौन सा बाल वाटिका टीवी लॉन्च किया गया है? कौन 2.0? दीक्षा 2.0, सही है। सेमीकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली, सही है। रियल रिदम एंड सोल 2025 कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? रियल रिदम सोल। बोलिए, ठीक क्या रहे? बोलिएगा। नेपाल, सही है। NIRF रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? NIRF रैंकिंग 2025 में कौन सी? IIT मद्रास। किस IIT ने भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए AI उपकरण विकसित किए गए? जोधपुर। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने शिक्षकों को चयन? 45। बेंगलुरु में प्रतिष्ठित प्रोवीके गोकाक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? बेंगलुरु में प्रतिष्ठित प्रोवीके गोकाक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? हाँ, पास है। बताइए, आंसर है आनंद वी पाटिल। किसने नई दिल्ली में समिता सम्मेलन का उद्घाटन किया है? संहिता, हाँ, एस जयशंकर, सही है। किस देश ने भारत की मलक्का जलमर्ग गश्ती योजना का समर्थन किया है? पास है, बोलिएगा। सिंगापुर, सही है। किस राज्य सरकार ने अस्पताल परिचारकों के लिए विश्राम गृह परियोजना शुरू की? दिल्ली, सही है। बताइएगा, असमिया फिल्म गुड बाय गुरुजी को आधिकारिक तौर पर कहाँ होने वाले गंगेसूर सिंह महोत्सव के लिए चुना गया है? बोलिएगा। पेरिस, सही है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश। किसे भारतीय सेना आयुध कोर में कमीशन किया गया है? भारतीय सेना आयुध कोर में कमीशन किया गया। बोलिएगा। बोलिएगा, पास है आप लोग। लेफ्टिनेंट पारुल धरवाल। इटालियन ग्रां प्री किस कौन जीता है? इटालियन है, इटालियन मैनेज कर लिया। मैक्स वर्स्टेपन, सही है। बेटा, किस देश के कोकिची ओकुजावा 102 वर्ष की उम्र में माउंट फूजी पर चढ़े हैं? जापान, सही है, जापान। बताइएगा, किसे केमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? बोलिएगा। यूनुस अहमद को। यूनुस अहमद। किस देश में रक्षा सुदृढ़ीकरण हेतु MQ-28A घोस्ट वेट ड्रोन विकसित किया गया? ऑस्ट्रेलिया, सही है। ऑस्ट्रेलिया, सही है। किसने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए गए? किसे?
किसे देना था, किसने दिया? भूपेंद्र। किस राज्य की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित किया गया? राजस्थान। सही। किस राज्य के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? गुजरात। सही है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए? एलिसन, लेरी एलिसन। आईसीसी ने महिला विश्व कप 2025 के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? विल टू वन। सही है। 11 सितंबर को किस देश में देशभक्ति दिवस मनाया गया है? अमेरिका। सही है। IIM अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक परिसर कहाँ खोला है? दुबई। सही है। पीएम मोदी ने वैराबी सैरंग नई रेल लाइन का उद्घाटन कहाँ किया है? मिजोरम। 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? भारत। सही है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? रजत। रजत। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के पहले मांस इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? असम। सही है। जैस्मिन लेम्बोरिया ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। सही है। लास्ट क्वेश्चन है, ISSF विश्व कप 2025 पदक तालिका में कौन शीर्ष पर आए? चाइना, चीन।